एमसीडी इलेक्शंस अब चरम सीमा पर आ चुके हैं। एमसीडी इलेक्शन बिल्कुल सर पर ही है। इनकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 4 दिसंबर और इसी के लिए सारी राजनीतिक पार्टियों ने, तीनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। 15 साल से बीजेपी एमसीडी को संभालती आ रही है, तो क्या इस बार भी बीजेपी ही आएगी या फिर आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा या फिर 15 साल से वनवास भुगत रही कांग्रेस का इस बार ओपनिंग मिलेगी, देखना होगा। लेकिन इस बार हम आए हैं वार्ड नंबर 212 में, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के गांधीनगर वार्ड में। यहाँ हम लोगों से जानने वाले हैं कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, उनको यहाँ पर रोज़मर्रा में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो इस बार किन किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट देने वाले हैं और किस पार्टी को इस बार एमसीडी की सत्ता देने वाले हैं। आइए मेरे साथ। सर, आपका नाम? गौरव। तो यहाँ आप यहाँ रहते हैं, हाँ जी। तो क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके की? यहाँ साफ सफाई की है और पानी की है सबसे ज़्यादा दिक्कत। करीबन 8-10 साल हो गए, पानी साफ ही नहीं आता यहाँ पे। गंदा पानी आता है 10 साल से? अब भी पानी आता ही नहीं है, गंदे की तो बहुत दूर बात है। पानी आता ही नहीं है। सीवर है, सीवर भरे रहते हैं, देखो गंदगी उधर है, दिख जाएगी तुम्हें। आज ही कूड़ा उठा के गए, वरना हफ्ते 1.5 हफ्ते में कूड़ा उठता है यहाँ पे। तो आपने कंप्लेंट नहीं करी इन सब के लिए? कंप्लेंट कौन करे, चालान थोड़ी ना कटवाने एमसीडी वालों से। क्यों एमसीडी चालान क्यों काटेगी अगर आप कंप्लेंट करेंगे? काम भी ऐसा हमारा, खाने पीने का, तो चालान काटने की धमकी तो दे। आपका चालान काट देते हैं वो लोग फिर? मेरा क्या, सबका ही काट देते हैं। वो सब्जी वाला उसका काट गया आज, खामा खाई आ गया, पूछ लो। अच्छा, कहाँ है सब्जी वाले भैया? आज आपका चालान कटा है? चालान कटा है। कितने कितने रुपए का? 1000 का। तो कैसे, क्यों काटा उन्होंने चालान? क्या कारण रहा? बाहर लगाते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे अंकल? मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीडी के अंदर तो इतना बुरा हाल है, भ्रष्टाचार। पैसे दे दो दिवाली के, उसके बाकी सफाई के मामले में कोई नहीं बोलता, ना कोई आता। नालियाँ देखो कितने बुरा हाल भरा पड़ा है, समझे। पानी का नाम है पीने का पानी, और यही नहीं पता वो पानी पीने का आ रहा है या नाली पे बहाने का आ रहा है। इतना गंदा पानी होता है, कभी आता ही नहीं, आता है तो इतना कीचड़ वाला होता है बहुत ज़्यादा। अभी चालू करके दिखा दें पानी अभी चालू करके दिखा दें। नहीं, इतना तो भरोसा हो गया हमें। तो फिर आप इस बार क्या चाहते हैं कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसे चाहे? बीजेपी, पक्का बीजेपी। लगता है बीजेपी काम कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। आप लोग किसे वोट देंगे सर? जी बताइए। बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही दोगे? क्यों, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? पानी की किल्लत है सब में। पानी नहीं आता ना, साफ पानी नहीं आता, मसला ये है। थोड़ी देर बाद जाओगे, यहाँ पे टैंक लगा मिलेगा आपको पुलिया पे। हाँ जी, थोड़ी देर बाद टैंक लगा मिलेगा, वहाँ से लेके आओ भर के पानी। वहाँ से लेकर आते हैं पानी? हम तो खरीदते हैं, 20 रुपए की बोतल देते हैं, 20 लीटर की। अच्छा अच्छा। प्लांट लगे पड़े हैं बतेरे, उनसे ही ले लेते हैं। अच्छा, आइए इधर आइए, आंटियों से बात करते हैं। आंटी, आप यही रहते हैं? हाँ बेटा। तो आंटी जी, यहाँ पे आपको किन किन समस्या, मतलब मेन आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं? क्या क्या आपको दैनिक जीवन में आपकी समस्याएं रहती हैं इस इलाके में? इस इलाके में बेटा बस ये समस्या नाली की है, पानी की है, ये समस्या, बस साफ सफाई की है और कुछ ना है समस्या यहाँ। तो इन सबको देखते हुए एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं 4 दिसंबर को, तो किसे वोट देना चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं एमसीडी में कौन आए? तो फूल वाले को देंगे। कमल वाले को? हाँ। मोदी जी के नाम पे दे रही है या बीजेपी के काम को देखकर देंगी? मोदी जी को देंगे हम तो वोट। मोदी जी को देखकर? हाँ जी। क्या लगता है मोदी जी साफ सफाई करवा पाएंगे यहाँ पर? क्यों नहीं, सफाई करवाएंगे, खूब करवाएंगे वो तो सफाई। और क्या? आपको क्या लगता है? हम क्या बोले? बोलिए, क्या किसको वोट देंगे? हम वोट देते हैं। वोट नहीं देंगे? आंटी जी से लीजिए इंटरव्यू। आप वोट नहीं देंगे? ना देंगे ना। किसको देंगे? देंगे, सबको ही देगा, मोदी जी को। मोदी जी को वोट देंगे। सर, आपका नाम? मोहम्मद साहेब। तो सर, इस बार आम आदमी पार्टी और मोदी और कांग्रेस तीनों ही एमसीडी चुनाव के लिए लड़ रही हैं और 15 साल से बीजेपी अपना राज चला रही है एमसीडी में। तो इस बार किसको मौका देना चाहेंगे आप तीनों में से? मेरे लिए तो सबसे बढ़िया, जो अच्छा करेगा उसके लिए मैं सब हमेशा अच्छा हूँ, लेकिन जो अच्छा नहीं करेगा उसके लिए बेकार है। लेकिन मेरे लिए तो सबसे आगे मोदी है, मोदी से बढ़ के और कोई नहीं। आप क्या चाहते हैं, कौन आए एमसीडी में? हाँ, मोदी ठीक है। मोदी जी चाहते हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी है तो क्या कर रही है, देख रहे हो। कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं, अरे फ्री सर्विसेज दे रही है आम आदमी। हमारे लिए मोदी आपके लिए मोदी? एकदम।
इस इलाके की समस्याएं क्या क्या हैं ये बताइए। कुछ भी नहीं, बिल्कुल हमारे लिए यहाँ तो वही है, जो रास्ता उस्ता सही हो जाए। मैं ठिया में बैठा हूँ, मेरा ठिया सही हो जाए, सही चीज़ होना चाहिए, मतलब विकास, सही विकास। लेकिन दिल्ली में काम धंधा परेशान है, बेरोजगार है। यहाँ देखो हर दुकानदार है, रोजी रोटी के लिए बैठा, आदमी के लिए काम नहीं तो क्या है। तो केजरीवाल आपको काम दे जाए तब आप केजरीवाल को वोट देंगे। भाई दिल्ली में काम होना चाहिए, काम के लिए तो यहाँ परदेसी पड़ा है, परदेसी को काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। यहाँ हर आदमी काम के लिए आता, काम नहीं मिला, आने के बजाय और जा रहा है वापस। तो मोदी जी से उम्मीद है आपको? हाँ तो मोदी जी से तो उम्मीद है। मोदी जी एमसीडी के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या क्या सोच है आपकी, क्योंकि एमसीडी के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव नहीं है अभी। विधानसभा हो या एमसीडी का हो, लेकिन सबसे आगे सबसे ज़्यादा मोदी, ग्रेट। मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं आप एमसीडी में? मोदी जी के। आप किसे वोट देंगे सर? एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं 4 दिसंबर को, तो क्या चाहते हैं, कौन आए, आम आदमी पार्टी, मोदी या फिर कांग्रेस? देखिए, तो कोई भी आ सकता है, चाहे कांग्रेस आए चाहे आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि बीजेपी का चल रहा है अभी सत्ता, अभी बीजेपी जोर शोर से है, तो बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? देखिए, ये तो नसीब की बात है, आम आदमी भी आ सकता है, इसमें कोई वो तो है नहीं कि आम आदमी नहीं आएगा। आम आदमी भी आ सकता है, बीजेपी भी आ सकता है, दो ही टक्कर में है। इस इलाके की समस्याएं क्या क्या हैं? यहाँ की तो बहुत सारी समस्या है, कभी कूड़ा फैल जाता है, कभी नाली जाम हो जाता है, कभी जो है ना बिजली वो नहीं आती, तो समस्या तो चलता रहता है। ये यहाँ तो लोकल एरिया पड़ जाता है, यहाँ पे जो है ना एमसीडी वाले देखते हैं, ना कोई विधायक देखते हैं। यहाँ आपने कंप्लेंट नहीं करी है? कंप्लेन तो होता रहता है, सुनवाई होती है, थोड़ी लेट होती है। तो इस बार आप चाहते हैं मोदी जी आए तो एमसीडी में और ज़्यादा विकास हो जाएगा? में तो है ही है मोदी जी, फिर दोबारा आएंगे, तिबारा आ आएंगे। जाए 15 साल के बाद दोबारा से आ जाए तो और विकास हो जाएगा, इस इलाके का भी विकास होगा। वो तो देखा जाएगा, विकास होगा या नहीं होगा, नाश होगा या विकास होगा, ये तो बात की बात है। ठीक है, सामने करना पड़ता है। पहले तो आप ये बताइए। गंदगी का मेन गंदगी का है, गलियां टूटी हुई है, देख रहे हो आप, प्रताप गली पूरी टूटी हुई है, कोई फायदा ही नहीं है। एमएलए साहब को कितनी बार बोल लिया आप। कंप्लेंट करी है आपने? हाँ जी, पहले भी करी थी, और आपके सीसीएन से आप सीसीएन वालों को भी बुला के वीडियो बनवाई थी यहाँ पे, उनका भी पहले मीडिया आ चुकी है यहाँ। हाँ जी, पहले बुलाया था हमने। ये पूरी प्रताप गली जो जैन स्थानक है, पूरी गली टूटी हुई है, और भी गलियों में गड्ढे वगैरह बहुत हैं, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। तो इस बार किस पार्टी से उम्मीद है, कोई काम कर पाएगी? हम तो यही चाह रहे हैं कि अपना आप पार्टी आए तो कुछ फ़ायदा भी हो एमसीडी को तो बदलाव चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा चाहिए। 15 साल से बीजेपी धरना दिए बैठी है, तो इस बार आप चाहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी आए? बिल्कुल जी, पलटना चाहते हैं हम इस बार। सर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी। सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी क्यों नहीं? बात करनी इनसे कर लो बस। क्यों सर, आपसे क्यों नहीं? बस ऐसी, नो कमेंट्स। नहीं, बीजेपी क्यों नहीं? बस ऐसे। बीजेपी तो मैम थक चुके हैं हर कोई, बीजेपी में सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। जो हमारे जो एमएलए साहब है बीजेपी के है ना, यहाँ के अनिल वाजपेयी, कोई सुनवाई नहीं है कहीं पे भी। तो इसलिए आप पार्टी के माध्यम से भी बोला था उनको, सड़क बनवाने के लिए बोला था, और भी गंदगी के लिए बोला, कोई है ही नहीं सुनवाई के इस प्रकार की। तो अभी सर हमें अपनी फैक्ट्री पर लेकर आए हैं, जहाँ पर इसी इलाके में गांधीनगर में उनकी एक फैक्ट्री है, जहाँ पर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हम सर से ही सुनते हैं उनकी ज़बानी। हाँ जी सर, बताइए। इस गली में सीवर डला हुआ है, लेकिन इस पूरा सीवर जाम पड़ा हुआ है। ये कैमरामैन से कहूँगी गली दिखाएंगे एक बार। पूरा जो है ना ये सीवर जाम पड़ा हुआ है, और ये इस गली की सीवर की सफाई कोई करने को तैयार नहीं है, न खोलने को तैयार है। हमारा ऊपर तक का पानी भर गया था, लास्ट में हमने जो है इसको पाइप को काट करके फिर जो है नाली में खोलना पड़ा मेरे को मजबूरी में। हाँ, ये देखिए ना, ये जो है ना पाइप, ये है, ये सीवर कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन जब भर गया, जब खुला नहीं, तो फिर लास्ट में हमने जो है ना इसमें जो है नालियों में खोलना पड़ा, और कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। तो आप खुद करवाते हैं सारे काम? हाँ, तो अब हमें दिक्कत हो रही है तो हम खुद करवाएंगे ना। अब कंप्लेन करो तो कोई सुनता ही नहीं है। हाँ जी, आप बताइए। कुछ नहीं बोलेंगे? इस बार इस इलाके में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये इस पे भी बोलना नहीं? इलाके जो सफाई करेगा वो सरकार सही है मेरे लिए, जो सुविधा देगा, हर तरीके की सुविधा मिलेगा, उसके लिए सरकार मेरे लिए सही है। जो सरकार करेगी उसको समीक्षा किया जाएगा। आपकी दुकानें हैं इस इलाके में? नहीं, मैं नागरिक हूँ, यहाँ के घर है, मैं घर है। तो क्या क्या समस्याएं हैं आपके? समस्या बहुत सारी है, कितना समस्या बताओ, समस्या सॉल्व होते नहीं है, बताने से कोई फायदा है? आज न्यूज़ में चलेगा, कल हो की न्यूज़ खत्म हो जाती है। नहीं, पर चुनाव तो आ रहे हैं, चुनाव में आप चुन सकते हैं एक पार्टी को, तो किसको चुनना चाहेंगे? वो तो जो मेरे लिए सही हो तो बताने वाली चीज़ थोड़े ना है, मैं क्या आपको बता दें किसको, तो पर्सनल वोट है तो किसको बिल्कुल पर्सनल वोट बिल्कुल है आपका, लेकिन एक उम्मीद तो रहती है कि इस बार आम आदमी पार्टी हो सकता है कुछ अच्छा करे हमारे लिए।
देखिए जो मैं या फिर तो बीजेपी, दोनों में से किसी की भी उम्मीद लगाई जा सकती है? हाँ, जो अच्छा काम कर रहा है या जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा वोट। इस इलाके की समस्या बताइए पहले आप। हम आपसे ये नहीं जानना चाह रहे कि आप रहते नहीं, हम तो काम करने आते हैं। अच्छा आप काम करने आते हैं, तो काम करते हुए आपको किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है, आप ये बताइए। अरे हम किसी की समस्या का सामना, हम किसी नहीं, हमारे तो सब एक जैसे लगते हैं सारे कोई नहीं, समस्या बतानी है, हम आपसे ये तो पूछ ही नहीं रहे कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी। नहीं, हमें जाने बताना। आप बताइए सर समस्याएं। समस्या क्या है मैडम? समस्या तो आजकल जो है कारोबार की, काम धंधे की चली रही है। काम धंधे को छोड़कर इलाके की समस्या बताइए, क्योंकि एमसीडी के चुनाव आ रहे एमसीडी में क्या देख रहे हो, रोडों का काम, हैं। सब रोड टूटे सूटे पड़े हुए हैं, गलियां सफाइयाँ नहीं हो रही, ये है और क्या है। कारोबार भी सब ये है इलाके का जो भी है काम। तो इलाके के जो आप चाहते हैं कि इलाके में एक बदलाव आए और इस बार कोई नई सरकार है कि इलाके में बदलाव आना चाहिए, कम से कम साफ सफाई और टूट सूट का इसका काम तो होना चाहिए। ये तो हर आदमी विकास चाहता है, वही हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसा विकास हो, ऐसी सरकार आए। तो इस बार किसको मौका देना चाहेंगे आप? ये मौका क्या, हम तो ये चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। तो बीजेपी तो 15 सालों से है। हाँ, तो बीजेपी 15 सालों से है, लेकिन कुछ काम करती है तो करने नहीं देते लोग बाग, ऐसे भी हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार काम नहीं करने देती उन्हें, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी है और दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, तो वो काम नहीं करने दे रही है बीजेपी को। भाई बीजेपी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नहीं कर रहे हैं काम सही, ये चक्कर है। अगर बदलाव की बात है तो आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, या तो आप तो दोनों तरफ ही डोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी है, बीजेपी भी है। दोनों तरफ क्या डोल रहे हैं, अब जो चल रही है हमारे हिसाब से तो जो है बीजेपी केंद्र में बैठी है, या तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे या फिर उन्हें करने नहीं देते हैं। आप किसे देखना चाहते हैं, आपका अगर नजरिया पूछे हम? हमें तो अब तो जो है विकास के रूप में आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहते हैं।